हेलो एवरीवन, भार्गव भार्गव दिस साइड। आज एक वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है, थोड़ी सी बात करेंगे इश्यूज के बारे में। मेरे को कुछ लोगों ने पूछा, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि भैया हम कोर्स पे फोकस करें या कॉलेज पे फोकस करें। स्पेशली जैसे कि आप जानते हो डीयू की कट ऑफ निकल रही है, पहली कट ऑफ आ चुकी है, दूसरी आने वाली है, बस आज ही है उसका डेट है। अभी धीरे धीरे कॉलेजेस निकाल रहे हैं। तो इसमें डीयू के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो समझ में नहीं आता किसको चूज करें किसको नहीं चूज करें, किसके लिए जाएं, कोर्स पे ध्यान दें कॉलेज पे ध्यान दें। थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वेश्चन ये है कि मेरे को कोर्स पे ध्यान देना चाहिए या मेरे को कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा कोर्स चूज करूं या अच्छा कॉलेज चूज करूं। मेरा मानना ये है दोनों पे ध्यान मत दो, पहला ध्यान दो अपने करियर पे। अच्छा करियर चूज करने पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस जो मेरे लिए अवेलेबल है एज अ करियर ऑप्शंस में उसको ढूंढूं, उसको आइडेंटिफाई करूं, उसके बारे में जानूं और फिर उसके बाद मैं उसके हिसाब से एक्शन लूं। मैं देखूं कि अगर मेरे को मेरा एम है, फॉर सपोज मेरा एम है कि मेरे को सीईओ बनना है बेसिकली किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे को किसी कंपनी का सीईओ बनना है। सीईओ बनने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो या कहीं जाके नौकरी करो, उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशंस पाओ और सीईओ बन जाओ। अपना बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की रहता है, मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अपना बिजनेस के लिए जाओ। हम सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं जो थोड़ा सेफ है, बेसिकली जो ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। क्या है कि आपको जॉब चूज करनी है और फिर उसके बाद प्रमोशन लेके सीईओ बनना है। जॉब्स में भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कौन से फील्ड में जॉब करनी है। कई ऐसे फील्ड्स होते हैं जिनमें आप कितना भी प्रमोशन पालो, यू कैन नॉट बी बिकम सीईओ बिकॉज वो उसके रिक्वायरमेंट्स जो है उस जॉब्स की, दे डू नॉट मैच विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सीईओ। तो आपको करेक्ट फील्ड देखना पड़ेगा। मेरे को मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, ऑपरेशंस में करना है, सेल्स में करना है, एचआर में करना है, किस में करना है किस में नहीं करना है। मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। अगेन इट वुड बी लिटिल मैंने कुछ बोला तो फिर इट वुड बी के मैं अपना आपको पे कुछ थोप रहा हूं। आई वॉन्ट कि आप खुद देखो, खुद सर्च करो, खुद रिसर्च करो कौन से ज्यादा बनते हैं। फिर उसके बाद आपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, आपने करियर सेलेक्ट कर लिया। अब उस स्ट्रीम को देते हुए मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से कोर्सेज मेरे को उस स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं, फिर मैं वो कोर्सेज ढूंढूंगा। यस, यहां से आपका मेन सवाल चालू होता है कि कोर्स पे ध्यान दें या करियर पे, कॉलेज पे ध्यान दें। तो आई वुड से पहले कोर्स पे ध्यान दो, लेकिन सबसे पहले करियर पे ध्यान देना है, फिर कोर्स पे ध्यान देना है, फिर कॉलेज पे ध्यान देना है। करियर हमने डिसाइड कर लिया, कोर्स पे आए। कई सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। मेरे को अगर जॉब करनी है, मैनेजमेंट में घुसना है, तो मेरे पास 2-3 कोर्सेज हैं, बीबीए, बीएमएस। बीबीए डीयू नहीं कराता, बाकी यूनिवर्सिटीज कराती हैं। बीएमएस डीयू कराता है। बीकॉम से भी मैं उस लाइन में जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल साइंस वाले भी एमबीए करके वहां पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली लास्ट हमें एमबीए करना है। तो हमें पता चला कि मेरे को सीईओ बनना है। सीईओ बनने के लिए मेरे को फॉर सपोज मार्केटिंग में जाना है। मार्केटिंग के लिए मेरे को एमबीए करना है। एमबीए डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, अभी मैंने 12th पास करी है, तो मैं क्या करूं, एमबीए के लिए पहले अंडर ग्रेड करूं, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री लूं। अब ये अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीए हो, बीएमएस हो, अब वो मेरी चॉइस है। मेरे को पता चल गया इतने सारे, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही है, और भी कई सारे कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे को पता चल गया कि इतने सारे कोर्सेज मेरे को उसी रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे मैं जाना चाहता हूं। तो अब मेरे पास चॉइस है ना, मेरे को बहुत सारे कोर्सेज में से चूज नहीं करना, मेरे को थोड़े कोर्सेज में से चूज करना है। ठीक है, मेरे को 20 कोर्सेज में से चूज नहीं करना, मेरे को 3-4 या मैक्सिमम 5 कोर्सेज में से चूज करना है। मेरी आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। कोर्सेज कौन सा चूज करूं, ये जो मेरी आधी प्रॉब्लम थी ये तो यही सॉल्व हो गई कि मैंने अपने ऑप्शंस को ही कट डाउन कर दिया। ये जो मैंने उल्टा करियर का प्लान बताया ना, पहले एम फिर स्ट्रीम, मतलब कौन से फील्ड में जाना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर अंडर ग्रेजुएशन, इसको कहते हैं रिवर्स मैपिंग। कई लोग क्या कहते हैं, नीचे से चलते हैं कि मैं पहले बीकॉम कर लेता हूं, उसके बाद एमबीए अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा वैसे वैसे करते जाएंगे और पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं होता, आपको उल्टी प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, नीचे से जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होगा, मतलब
नहीं जा सकते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मुश्किल होगा। वेयर अगर आप उल्टी प्लानिंग करोगे तो आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियां आप सबके घर में होंगी ना, सीढ़ियों पे नीचे से ऊपर जाते हो ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा ताकत लगती है, ठीक है, जोर लगता है अपनी बॉडी को ऊपर पुश करने के लिए। रैंप होते हैं, स्लाइड्स होती है, ऊपर जाने में दिक्कत होती है, नीचे आना आसान होता है, ठीक है। नहीं, सीढ़ियों से नीचे आओ तो बस आते ही रहो। रैंप हो, कोई फॉल हो, हिल साइड हो, हमें शौक है ना ऊपर से लोट होते हुए आते हुए, तो वो दैट्स अ इजी टास्क। वो ऊपर से नीचे आने में मुश्किल नहीं है, नीचे से ऊपर जाने में मुश्किल होती है। तो प्लानिंग हमेशा करियर की उल्टी करनी चाहिए। अब हम आ गए सबसे नीचे वाले अंडरग्रेड पे। अंडरग्रेड में हमें पता चला कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं। अब इसमें से अब मैंने अपना कोर्सेज डिसाइड कर लिया, अब मैं ध्यान दूंगा अपने कॉलेज पे। इन कोर्सेज के अंदर जो भी कॉलेजेस बेस्ट होंगे मैं उनको पिक करूंगा और उनको टारगेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बीबीए के लिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं उसको टारगेट करूंगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए डीयू अच्छा है, मैं उसको टारगेट करूंगा। बीएमएस देता ही केवल डीयू है तो मैं उसको टारगेट करूंगा। अब मैं कॉलेज को टारगेट करूंगा, ठीक है। तो पहले करियर को डिसाइड करना है, फिर कोर्स को डिसाइड करना है, फिर कॉलेज को डिसाइड करना है। क्योंकि कोर्स ऐसे होता है, बीकॉम ऑनर्स है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यस, परसेंटेज जो कट ऑफ निकलती है बीकॉम ऑनर्स की थोड़ी हाई होती है, बीकॉम की थोड़ी लो होती है। तो चांसेस है कि मैं बीकॉम ऑनर्स ना करके बीकॉम कर लूं, क्योंकि उसकी परसेंटेज कट ऑफ कम रहेगी तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बीकॉम ऑनर्स वहीं परसेंटेज हाई रहेगी तो मेरे को थोड़ा नीचे का कॉलेज मिल सकता है। इतना थोड़ा बहुत कोर्सेज में ऊपर नीचे चलता है, तब आप कॉलेज के लिए जा सकते हो। लेकिन पहले आपको करियर चूज करना है, फिर कोर्सेज और फिर कॉलेज। क्लियर? करियर, फिर कोर्स, फिर कॉलेज। देखो कोर्स क्यों मैं पहले कह रहा हूं, उसका रीजन है बिकॉज आप जो कोर्स करोगे वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे 2-3-4 साल अपनी लाइफ में, अपने एजुकेशन की पूरी जर्नी में। अब यही सब्जेक्ट जो आपने पढ़े यही आपको आगे जाके जॉब्स देने वाले हैं। आप उन्हीं काइंड की जॉब्स, उन्हीं कैटेगरी की जॉब्स में एम्प्लॉय होगे जो टाइप का आप कोर्स करोगे। बीकॉम वाला कैन नॉट डू दी जॉब ऑफ बीए इंग्लिश ऑनर्स। बेसिकली इंग्लिश ऑनर्स में आप जाओ तो ज्यादा राइटिंग का काम, ब्लॉग्स लिखना, लिटरेचर के लोग वहां से ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में जाओ तो फाइनेंस के लोग, मैनेजमेंट के लोग ज्यादा जॉब्स वहां पे आती हैं। तो हर कोर्स आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स देता है। कौन सी जॉब मेरे लिए सूटेड रहेगी, इसलिए मैंने पहले कहा कि आप अपना करियर चूज करो, फिर उसके बाद कोर्स और फिर उसके बाद कॉलेज। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो नीचे कॉमेंट बॉक्स तो है ही, ऑलवेज ओपन फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में। एक और चीज, अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने पिछले साल डीयू सीरीज करके 4 वीडियोस की सीरीज निकाली थी। हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज, बेस्ट कॉलेज फॉर बीकॉम ऑनर्स, बेस्ट कॉलेजेस मतलब टॉप 10, टॉप 7, टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ डीयू बीएमएस, और टॉप कॉलेजेस फॉर गर्ल्स, ठीक है, बीकॉम जो केवल लड़कियों के कॉलेजेस है। तो ऐसे करके मैंने 4 वीडियोस निकाली थी। आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो पे। अब तक की मेरी हाईएस्ट व्यूड वीडियोस उसी सीरीज की हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये डीयू सीरीज को दोबारा से लेके आऊं। 4 पार्ट्स हो चुके थे, इसका 5वें पार्ट से डीयू सीरीज 2.0 चालू करूं। आई एम नॉट श्योर इसकी कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है। पिछले साल स्टूडेंट्स वर वेरी मच अनअवेयर, ठीक है। इस साल मैं फिर देख रहा हूं स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, उनको चीजों का ज्ञान हो रहा है, नॉलेज हो रहा है, कहां से मेरे को क्या क्या मिलेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो, कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, वीडियो को लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा, और फिर हम डीयू सीरीज 2.0 भी लेके आएंगे। देखो कॉलेजेस की रैंकिंग में ज्यादा कोई फर्क आएगा नहीं, बिकॉज कोरोना की वजह से कॉलेज ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है। तो रैंकिंग वाली वीडियोस पिछले साल वाली ही चल सकती हैं। आपको अभी भी अगर एडमिशन लेना है तो उस रैंकिंग के हिसाब से देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके पूरा वो रैंकिंग्स निकाली थी, तो वो रैंकिंग के लिए वो जा सकते हो। कैलकुलेशन भी वही होगा, जो चेंज होगा वरना मैं बता दूंगा, बाकी आगे की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखना अगर आप चाहते हो कि डीयू सीरीज 2.0 चालू हो, या वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नहीं पालना इतना झंझट, कमेंट में जाके YES टाइप करना, तो वीडियो को लाइक कर दो, सिंपल। दूसरी चीज, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कि करियर कोर्सेज से रिलेटेड कोई डाउट है, तो फर्स्ट हाउ टू चूज योर करियर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, उसको देखो, बहुत
साइंटिफिक तरीका है करियर चूज करने का। बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं आपके, वहां से तरीका मिल जाएगा कि मेरे को एक्चुअली में अपना करियर सेट कैसे करना है, चूज कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है। फिर भी नहीं समझ में आता तो उस वीडियो की या इस वीडियो की कहीं भी कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।